हेलो दोस्तों, मैं आकाश फौजदार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों, मैथ में का पेपर बिना प्रतिशत के बनना लगभग असंभव है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिशन्स में मैथ्स आती है और उसमें प्रतिशत आता है। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करें तो आप देखो, सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ पे गौर करते हैं। प्रतिशत, इसका संधि विच्छेद करें तो आएगा प्रति प्लस सत। प्रति माने प्रत्येक, सत माने 100। प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाती है वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक, प्रत्येक 100 पर। अगर अंग्रेजी में भी देखें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परसेंट, परसेंटेज। ठीक है, पर माने वही प्रत्येक, सेंट माने 100, तो वही प्रत्येक 100 पर जो गणना की जाए वही क्या कहलाता है, प्रतिशत। अब प्रतिशत की अगर हम बात करें तो देखो, कई बार भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को किसमें, भिन्नों में भी बदलते हैं। एक बात और, कुछ लोगों का यह मानना होता है कि प्रतिशत 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसके गुणधर्म पे आप समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ परसेंटेज। जब हम प्रतिशत में किसी चीज का बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, जैसे कि आप किसी एग्जाम में बैठे हो और वो उसका पूर्णांक टोटल 500 अंक का है। अब 500 नंबर में से आपको अंक प्राप्त करने हैं, तो एक बात बताओ, 500 से ज्यादा तो आपको मिल नहीं सकता, तो इसलिए आपको 500 या 500 से कम ही प्राप्त होंगे। तो इस वजह से प्रतिशत का मतलब हुआ 500 से कम या 500, तो 100% यानी 100 से ज्यादा प्रतिशत नहीं हो सकता। ठीक, तो प्रतिशत जब हम बंटवारा करते हैं, जब किसी चीज में से हम हिस्सा बांटते हैं, तो प्रतिशत 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम तुलना करें, जैसे कि तुलना करें 1 रुपए का 2 रुपए, तो 1 रुपए का 2 रुपए क्या है, दुगना, तो ये हो गया 200%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम तुलना करते हैं ना, तो प्रतिशत कितना भी हो सकता है, 200% हो सकता है, 500% हो सकता है, 1000% हो सकता है, लाख% हो सकता है। लेकिन जब हम बंटवारा करते हैं तो प्रतिशत की लिमिट है कि प्रतिशत किसी भी कंडीशन में 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन तुलना के समय कितना भी, जैसे 5 गुना 500%, 6 गुना 600%, 8 गुना 800%, 10 गुना 100, 1000%। तो इसलिए जब हम तुलना करते हैं तो प्रतिशत कितना भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी चीज को बांटते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो प्रतिशत 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रतिशत 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कैसे, देखो, पहला पहला मैं बताता हूं आपको, जैसे कि प्रतिशत है, हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदला है। ठीक, कैसे, जैसे अभी देखिए, अभी आया जैसे 40%, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो देखो, 40%, इसका मतलब 100 में से 40। ठीक, तो 40/100। ठीक है, इसको काट सकते हो, दोनों जीरो कट गई, या फिर 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। ये इसका आ गया साधारण भिन्न। तो 40% की भिन्न क्या बनी, 2/5। ठीक, दूसरा, अगर बाई चांस इसका उल्टा आ जाए, कैसे, जैसे देखो, अभी आ जाए 3/4 को प्रतिशत में बदलो, तो अगर हम इसको परसेंट में बदलेंगे तो देखो, 3/4 गुणा 100, प्रतिशत 100, तो गुणा 100 हो जाएगा। 4 से देखो कितनी बार घटा, 25, 25 दिया 75%। ठीक है, तो 3/4 भिन्न को कितने में बदल दिया अपन ने, 75% में बदल दिया। ठीक है, तीसरा, बाई चांस जैसे ही आ जाए किसमें,
दशमलव में आ जाए तो भी हम कैसे बदलेंगे? कैसे? देखो, जैसे अभी आ गया 0.3, तीन ही रख देते हैं, को प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो ये दशमलव भिन्न है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? साधारण भिन्न में तो देखो, साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 0.3, तो कैसे करते हैं? पॉइंट हटता है, 1 आता है, आगे जितने अंक उतनी 0, तो कितना हुआ? 3/10। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ ये कहां बन गया? पहले की तरह साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न बना है साधारण भिन्न में, अब इसको डायरेक्ट उसी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? गुणा 100, जैसे ऊपर किया था, 0 से 0 कितना आ गया? 30। कितना आसान। तो हमने प्रतिशत से साधारण भिन्न, साधारण भिन्न से प्रतिशत, दशमलव भिन्न से प्रतिशत निकालना बता दिया। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करें, मैं तुम्हें क्या बिल्कुल माइनस से स्टार्ट करूंगा और धीरे 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 ग्रो करते हुए ट्रिक्स वगैरह हम सारी चीजें आगे बढ़ेंगे। ठीक, मैं आपको इसमें प्रतिशत के बारे में फुल मेथड, शॉर्ट ट्रिक, देसी इलाज सारी चीजें बताऊंगा। इस लेसन को करने के बाद में आप प्रतिशत में कमजोर नहीं रहोगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कैसे। जैसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया कि भाई 800 का 35% ज्ञात करो, 800 का 35% ज्ञात करो। तो देखो चौथे नंबर का 800 का 35%, इसको हम यूं भी कर सकते हैं, बराबर x, तब x का मान ज्ञात करो। बात वही है नहीं? 35% x बराबर x का मान ज्ञात करो। या इस जगह पे हम क्या कर सकते थे? 800 का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो n को जब सॉल्व करते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, 800 का की जगह गुणा 35%, इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 35 है तो 800 में से कितना है? तो ये हो जाएगा 35/100। ठीक, दोनों जीरो कट गए। आराम से गुणा करना है अब आपको। 35 का पहाड़ा आता है तो इसका, नहीं तो 8 से। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 280। ठीक, कितनी आसानी से सॉल्व। फिर इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 400 का कितने प्रतिशत 80 है। क्वेश्चन आ गया 400 का कितने प्रतिशत 80 है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 400 का x प्रतिशत बराबर 80, तब x का मान ज्ञात करो। देखे होंगे आपने ऐसे क्वेश्चन। तो कितना आसान काम, 400 का x प्रतिशत बराबर 80, तब x का मान ज्ञात करो। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। कैसे? देखो कैसे सॉल्व होगा। 400 का की जगह वही गुणा x प्रतिशत x बटे 100 बराबर 80। ठीक है, तो देखो आराम से दोनों जीरो कट। 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर 80/4 कितना आया? 20 आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 400 का 20% 80 के बराबर। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनी आसानी से हम इनको सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा क्या होता है, कई बार वो आगे ही आ जाता है x। कैसे? जैसे देखो अभी क्वेश्चन पूछता है कि किसी संख्या का, देखो क्वेश्चन आया किसी संख्या का 25% 65 के बराबर है, तब वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी संख्या का, अब इसको संख्या ज्ञात करनी है तो इसका मतलब हम इसको x भी मान सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है। कैसे? अभी 5 हो गए आपके, छठा किसी संख्या माना कि x का कितने प्रतिशत? 25%, किसके बराबर? 65, तब x का मान ज्ञात करो। ये लो सब,
इसको हम यूं भी कह सकते हैं, किसी संख्या का 25% 65 है तब वह संख्या ज्ञात करो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि x का 25% बराबर 65 तब x का मान ज्ञात करो। एक ही बात है। देखो कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत इजी। x यूं की तो का गुणा 25% 25/100 बराबर 65। क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, पक्षांतरण x बराबर 65 गुणा जो नीचे वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, पक्षांतरण ऐसे ही करते हैं तो ये आ जाएगा 100/25, 25 चौका 100। बस 4 से गुणा करना है, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 24 और 2 26, 260 आंसर। इसका मतलब वो संख्या कितनी है, 260। इसका मतलब 260 का 25% कितना होगा, 65 होगा। तो देखो कितनी इजी वे में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना आसान है आगे बढ़ना। और भी हम देखें, देखो 7वां क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कि डबल डबल प्रतिशत आ जाता है, तो हमें इससे भी परेशान नहीं होना है। परीक्षा में देखा होगा आपने कई बार कि एक बार नहीं, प्रतिशत कई बार आता है। कैसे, जैसे देखो अभी आ गया बाई चांस 2000 का 20% का 30% बराबर क्या, यानी 2000 का 20% का 30% ज्ञात करना है। तो देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं हम, देखो बिल्कुल आसान। 2000 का की जगह वही गुणा 20%, 100 में से 20 तो 20/100 गुणा 30%, 30/100, 100 में से 30, 100 में से 20। आराम से अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ काटना है, सॉल्व करना है। तो देखो 4 0 100, 2 दूनी 4, 4 3 12, 120। कितना इजी है। और ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, आते ही रहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 3 बार भी आएगा तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे 8वां क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये ले लिया 8वां, कोई भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 6000 का 25% का 10% का 20% ज्ञात करो। ठीक, 3 बार प्रतिशत है, कोई टेंशन नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। कैसे सॉल्व करें, देखो 6000 का की जगह गुणा 25%, 25/100, 10%, 10/100, 20%, 20/100। ये 100 क्यों लगाया, क्योंकि 100 में से 20, प्रतिशत का मतलब 100, 100 में से 10, 100 में से 25, तो हो गया कि नहीं हो गया। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है, सिर्फ काटना है इनको। देखो 3 0 है, 3 ये गए, 1 0 ये, ठीक है, 1 0 ये, ठीक। 2 से 5, कितना इजी है, 5 से 5, 5 6 की 30, 5। बताओ इससे ज्यादा इजी क्या होगा, अब बताओ भाई। साफ है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य ऊपर है, 6 नीचे है, तो 5 की 5 कट गई, ये 1 बचा, 2 5 10, 55 25, 5 6 की 30, खाता। इसके अलावा अगर हम देखें सेम, अगर x बीच में भी आता है तो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। कैसे, देखो जैसे बाई चांस x यहां आ जाता है, 4000 का x% का 10% बराबर 160, तब x बराबर क्या, x का मान ज्ञात करो। अब ये कितना भी है, कुछ भी है, सॉल्व ऐसे ही होगा, तरीका वही रहेगा। x% यहां आ गया तो भी, इसको हम दूसरी भाषा में बोलें तो ये भी कह सकते हैं 4000 का कितने प्रतिशत कि उस प्रतिशत का 10% 160 होता है, तो कितने प्रतिशत x। तो देखो सेम बिल्कुल सॉल्व इजी, 4000
का की जगह गुणा x प्रतिशत x बटे 100, का की जगह फिर गुणा 10 प्रतिशत 10 बटे 100 बराबर 160। कितना आसान है। आप काटना चाहो काट सकते हो, 3 और 1 4, चारों चारों 7, 4x बराबर 160, इसलिए x बराबर 160 बटे 4, 4 चौका 40% आंसर। कितना इजी। ठीक, बताओ आप कितनी इजी वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आसानी से ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी? कुछ नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हटके होते हैं। कैसे? देखें, अभी जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 800 का 200 कितने प्रतिशत है। अब इसमें दोनों में क्या है, 800 का 200 कितना प्रतिशत है। तो देखो कितने क्वेश्चन करा दिए थे आपको, 9। अब 9 के बाद 10वां। कैसे? 800 का कितने प्रतिशत, तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, 800 का x प्रतिशत बराबर कितना है, 200। हो गया? तो देखो सेम 800 गुणा वही x बटे 100 बराबर 200, इसलिए x बराबर, देखो ये दोनों 0 7, 8x बराबर 200, इसलिए x बराबर 200 बटे 8। कितना आया, 25%। अब क्वेश्चन जैसे घूमता है अभी कि क्वेश्चन आ गया 1 रुपए का 25 पैसे कितना प्रतिशत है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 11 में 1 रुपए का 25 पैसे कितना प्रतिशत, x%, जो भी इसके हिसाब से देखो। 1 रुपए को हम पैसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसों में। तो 100 पैसे का 25 पैसे, ये हुआ कितने प्रतिशत। तो एक तरीका तो ये है इसका कि जब दोनों तरफ संख्याएं हों और बीच में का हो, दोनों तरफ संख्याएं हो और बीच में का हो, तो ये पहली वाली संख्या इसके नीचे चली जाती है, देसी तरीका। और 100 का गुणा करते हैं। तो देखो 25 बटे 100 गुणा 100 कितना आ गया, 25%। ठीक है, कितना इजी। अब इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, कैसे? देखो 25 पैसे का 11 हो गए, 12वां क्वेश्चन जैसे अभी पूछ ले, 12वां। 25 पैसे का 1 रुपए कितना प्रतिशत है। अब देखो ये आ गया, तो वही तरीका, ये क्या है, पैसे, और ये क्या है, रुपए। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसों में। 25 पैसे का 100 पैसे। अब देखो एक जैसे हो गए, ये भी पैसे ये भी। फिर मैंने क्या बताया था, प्रतिशत नहीं है, दोनों तरफ संख्या और बीच में का। तो आपको बताया था कि ये जो आगे वाली संख्या ये नीचे चली जाती है। तो इसका मतलब 100 बटे 25 गुणा 100, प्रतिशत निकालना है तो 100 ही। तो 25 चौका 100, 400%। बताओ अंतर आया कि नहीं। पहले ये था 1 रुपए का 25% कितना है, अब है 25 पैसे का 1 रुपए कितना है। इसको हम सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो भाई 400% ये आया, इसको कैसे करेंगे, इसमें का 25 पैसे का कितने प्रतिशत, 1 रुपये है। तो इसको हम यूं कर सकते हैं, का x प्रतिशत बराबर 1 रुपये। ये भी वही तरीका है। तो देखो 25 पैसे का x प्रतिशत बराबर 100 पैसे। समान यूनिट, समान मात्रक मापन को बदलना है। ये भी पैसे ये भी पैसे, पहले की तरह सॉल्व कर सकते हो। 25 का की जगह गुणा x% x बटे 100 बराबर 100। ठीक, 25 चौका 100, इसलिए x बराबर 100 गुणा 4 बराबर
400%। तो बताओ दोस्तों 100 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? वैसे भी आप सोचो 25 पैसे का 1 रुपये, इसका मतलब 25 पैसे का 1 रुपये कितना होता है? 4 गुना। 4 गुना का मतलब 400%। आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन होगा, काफी बार आते हैं ये। वो नहीं पूछता है 1 रुपये का 25 पैसे कितना है, उल्टा पूछेगा 25 पैसे का 1 रुपये कितना प्रतिशत है। और मैं आपको बताऊं कई बार क्या है, किलोग्राम वाला भी आ जाता है। जैसे 13वां क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जैसे पूछा कि 200 ग्राम का 1 किलोग्राम कितने प्रतिशत है? 200 ग्राम का 1 किलोग्राम, तो देखो ग्राम का कितने प्रतिशत, मान लिया x प्रतिशत, कितना 1 किलोग्राम, 1 केजी। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो इसका मतलब ये हो गया 200 ग्राम का x प्रतिशत, तो x प्रतिशत बराबर 1000 ग्राम। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इनको समान बदलना है, ठीक है। तो ये देखो 200 का की जगह गुणा x बटे 100 बराबर 1000। ओके, आराम से काटना चाहे काट सकते हो, दोनों जीरो। 2x बराबर 1000, x बराबर 1000 बटे 2 कितना आया? 500%। 500। तो ये कोई जरूरी नहीं 100, क्यों? क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं। 200 ग्राम का 1000 ग्राम 5 गुना है, 5 गुना का मतलब 500%। तो जब हम तुलना करते हैं तो गुना कितना भी हो सकता है, लेकिन जब हम बंटवारा करते हैं तो फिर प्रतिशत क्या हो गया? 100 से हमेशा कम रहेगा। तुलना की है तो 500%, 1000%, कितना भी जा सकता है। अगर इसी तरीके से आप किसका करें, 14वां क्वेश्चन में आपको और बताता हूं, जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर का करें या मीटर और किलोमीटर का करें तो भी यही है। क्यों? साफ है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें मीटर सेंटीमीटर का भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि देखो अभी आप कर दें 40 मीटर, चलो 400 कर देता हूं, 400 मीटर का कितना? 2 किलोमीटर कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आ गया। 400 मीटर का 2 किलोमीटर कितने प्रतिशत है? तो देखो 400 ये मीटर है का मान लिया x प्रतिशत बराबर कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत बराबर कितना? 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर, तो कितने हो जाएंगे? 2000 मीटर। ठीक, अब दोनों एक जैसे समान मात्रक में आ गया तो पहले की तरह 400 गुणा x बटे 100 बराबर 2000, दोनों जीरो कट गए। 4x बराबर 2000, इसलिए x बराबर 2000 बटे 4, 4 पंजे 20, 500% है। तो 400 मीटर का 2 किलोमीटर 500% है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये प्रतिशत परसेंटेज का बेस है, इसलिए ये परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है। अभी मैंने कोई विशेष ट्रिक का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको आगे और समझना है, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक चीज, इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें। सेकंड पार्ट्स में काफी ट्रिक्स आने वाली हैं जो आपको कंपटीशन को पास कराएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते रहें, मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।